हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रुति हिंदी पाठमाला नामक पुस्तक का। और ये पुस्तक कक्षा 3 में पढ़ाई जाती है, क्लास 3 में। ओके। और ये इनलाइटमेंट पब्लिकेशन की पुस्तक है। आज हम अध्ययन करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता कोयल। बहुत सुंदर कविता है। सबसे पहले मैं इस कविता का पाठ करती हूँ। कविता इस प्रकार है। काली काली कूं कूं करती, जो है डाली डाली फिरती। काली काली कूं कूं करती, जो है डाली डाली फिरती। कुछ अपनी ही धुन में ऐंठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। जो मीठे स्वर में है गाती, वह ही है कोयल कहलाती। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है। तब होता है समय निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। पेड़ हरे सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे, खिल जाते हैं फूल हमारे। बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। तब यह मतवाली हो होकर, झूम झूम डाली डाली पर, अजब समा दिखला देती है, सबका मन हर्षा देती है। बच्चों जब भी मुंह को खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो। बच्चों जब भी मुंह को खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो। इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। ओके। इस कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट। इस कविता की रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में कोयल की मीठी बोली का चित्रण किया गया है। अब हम लोग शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। स्वर, आवाज, कोमल, नरम, अजब, अनोखा। एक बार मैं फिर पुनः दोहराती हूँ। स्वर मीन्स आवाज, कोमल का अर्थ है नरम, अजब का मतलब होता है अनोखा। ओके। लुभाना मतलब ललचाना, मतवाली मस्त, मनोहर मन को हरने वाले। मनोहर किसको कहेंगे? मन को हरने वाले। एक बार फिर दोहराती हूँ। लुभाना का अर्थ है ललचाना, मतवाली का अर्थ है मस्त, और मनोहर का अर्थ है मन को हरने वाले। ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस कोयल नामक कविता का अर्थ पढ़ते हैं। मैं इस कविता को एक्सप्लेन करती हूँ। राइट। काली काली कूं कूं करती। अब ये कविता कोयल के बारे में है। आप सबने कोयल को देखा होगा और उसकी मीठी बोली को भी सुना होगा। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है। तो वो कोयल के बारे में क्या लिखते हैं? काली काली कूं कूं करती। ये जो कोयल है, ये काले रंग की होती है, काली काली होती है, और इसकी बोली कूं कूं करती है। मतलब ये कूं कूं करके बोलती है।
जो है डाली डाली फिरती, ये वृक्ष की हर एक डाली पे इधर उधर फिरती रहती है, घूमती रहती है। कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। ये अपनी ही धुन में अपने आप में मस्त रहती है और हरे हरे पत्तों में छिप करके बैठना इसको अच्छा लगता है। ये छिपी हुई हरे हरे पत्तों में बैठती है। जो मीठे स्वर में है गाती, ये कोयल हमेशा मीठे स्वर में गाती है और वह ही है कोयल कहलाती। तो कवि कह रहे हैं कि जो मीठे स्वर में गाती है वह ही है, उसी को हम कोयल कहते हैं, वह कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है। जब ठंड का मौसम जाने वाला होता है, गर्मी आने वाली होती है, सूरज की रोशनी में, धूप में जब थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है, तब होता है समय निराला। उस समय का समय बहुत निराला होता है, अनोखा होता है। जी को बहुत लुभाने वाला, हमारे मन को बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। हमारे मन को प्रसन्न करता है। लुभाना का मतलब है ललचाता है, मतलब हमको ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, हम सबको। पेड़ हरे सब हो जाते हैं, उस समय सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और नए नए पत्ते पाते हैं। उस समय पतझड़ होता है और नए नए पत्ते निकलते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, कितने ही फल और फलियों से ये वृक्ष लद जाते हैं और नई नई कोमल कलियों से, जो फूलों के वृक्ष होते हैं उनमें कोमल कलियां आ जाती हैं। कवि कहते हैं भली भांति वे लद जाते हैं, मतलब वृक्ष जो हैं वो फल और फलियों से लद जाते हैं और नई नई कोमल कलियां आ जाती हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं और ये बहुत ही मनोहर, मन को हरने वाले दिखाई हो जाते हैं, हमारे मन को हर्षित करते हैं, हमारा मन मोह लेते हैं और सब कुछ प्रकृति बहुत ही मनोहर दिखाई देती है उस समय। रंग रंग के प्यारे प्यारे खिल जाते हैं फूल हमारे, कवि कह रहे हैं उस समय रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं। बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है और प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है और उसका स्पर्श करके, फूलों का स्पर्श करके, फलों का स्पर्श करके जब सुंदर हवा बहती है तो सभी दिशाएं मानो महकने लग जाती हैं। तब यह मतवाली होकर, ये जो कोयल है ये उस समय मतवाली हो करके, मस्त हो करके गाती है। झूम झूम डाली डाली पर, वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाली पर झूम झूम करके, प्रसन्न हो करके ये विचरण करती है, घूमती है और क्या होता है, अजब समा दिखला देती है, सबका मन हर्षा देती है। और ये जो कोयल है, जब प्रकृति ऐसा वातावरण, सुंदर वातावरण दिखाती है, उस समय ये कोयल क्या करती है, अजब समा दिखला देती है, मतलब बहुत अधिक अनोखा वातावरण दिखला देती है प्रकृति और सबका मन हर्षा देती है और सभी का मन हर्षित हो जाता है, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस कविता में कवि बच्चों से कह रहे हैं, बच्चों जब भी मुंह को खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो। बच्चों जब भी तुम बोलने के लिए अपना मुंह खोलो तो कोयल से हम लोग प्रेरणा लें और हम लोग भी मीठी बोली बोले, मीठा बोले। इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। कवि कह रहे हैं कि जब तुम मीठी वाणी बोलोगे तो सभी तुमको बहुत प्यार करेंगे, तुम सबके प्रिय बन जाओगे और जिससे बहुत अधिक सुख प्राप्त करोगे। इस कविता की रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कोयल कैसे स्वर में गाती है, मीठे, फीके या कड़वे? कोयल कैसे स्वर में गाती है? 3 ऑप्शन है, मीठे, फीके या कड़वे। तो इसका उत्तर होगा मीठे।
ख है जाड़ा कम होने पर क्या गर्माता है। जाड़ा कम होने पर क्या गर्माता है। चांद, पृथ्वी या सूरज। चांद, पृथ्वी या सूरज। मैं इस प्रश्न को पुनः पढ़ती हूँ। विकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके 3 उत्तर लिखे हुए हैं, उस पे सही उत्तर पे हमको निशान लगाना है। जाड़ा कम होने पर क्या गर्माता है। जाड़ा कम होने पर क्या गर्माता है। पहला है विकल्प चांद, पृथ्वी, सूरज। इसमें उत्तर होगा सूरज। हम सूरज पर टिक लगा देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, बोलियों का मिलान करना है। इस पुस्तक में कोयल की आवाज लिखी हुई है कू कू। ओके, प्रश्न क्या है, बोलियों का मिलान करना है। कोयल की आवाज लिखा है कू कू, पहले से टिक लगा हुआ है। अब आइए हमको कौए की आवाज पे टिक लगाना है। तो कौवा क्या बोलता है, काव काव। हमने काव काव से मिला दिया। ओके, अब है चिड़िया। चिड़िया करती है ची ची, चिड़िया को हमने चींची से मिला दिया। तोता, तोता बोलता है टाए टाए, तोते को हम टाए टाए से मिला देंगे। और भंवरा, भंवरा की आवाज होती है गुन गुन, भंवरा गुन गुन करता है, तो भंवरे की आवाज को हम मिला देंगे गुन गुन से। ओके, एक बार दोहराते हैं। कोयल की आवाज होती है कू कू, कौवा की आवाज है काव काव, चिड़िया की आवाज है ची ची, तोता की आवाज है टाए टाए, भंवरा की आवाज है गुनगुन। ओके, थैंक यू।